हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था और हम लोगों ने सबने एग्री भी किया था कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होना चाहिए। तो फॉर ऑन द बेसिस ऑफ योर रिक्वेस्ट हम लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया और एक काफ़ी अच्छा हेल्दी डिस्कशन उस पर होना भी स्टार्ट हुआ। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल लेवल पे भी कमेंट और मतलब मैसेजेस और क्वेरीज अपनी पूछी, कॉल किए, मैसेजेस किए और मैंने जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उनको कोशिश करा है, मेरा बेस्ट ट्राई किया है कि मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। देखिए, अब उसी के रिगार्डिंग हमें कुछ और भी आगे डिस्कशन करना था, वीडियोस भी बनानी थी, तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है। तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं या जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आप उस वाले पार्ट को स्किप कर सकते, जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी जो भी कमेंट या जो भी क्वेरीज आप पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन बैंक अथॉरिटी ही ले सकती है या बैंक का एचआर डिपार्टमेंट ही ले सकता है, फिर चाहे वो कोई भी बैंक हो, राइट, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जाए आप, कुछ चीज़ों के डिसीजन वहां की अथॉरिटी या एचआर डिपार्टमेंट ही ले सकता है, राइट। सेम इन द केस ऑफ अवर बैंक ऑल्सो, राइट। आई एम नॉट द ऑथोराइज्ड पर्सन टू टेल यू एनीथिंग कि नहीं ये वाला डॉक्यूमेंट एकदम सही है और ये वाला डॉक्यूमेंट एकदम गलत है, या ये चल जाएगा या ये नहीं चलेगा। आई कैन नॉट से एनीथिंग फर्मली ऑन एनीथिंग। तो फिर हम ये वीडियोस क्यों बनाते हैं या इससे आप लोगों को क्या बेनिफिट है देखने का? देखिए, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम सिर्फ हमारा सजेशन, सॉरी, हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन में हैं सेम 2 साल पहले भी हम उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। उस टाइम पे हमने कैसे चीज़ों को मैनेज किया या क्या क्या हमने सॉल्यूशन निकाले हमारी प्रॉब्लम्स के, उस एक्सपीरियंस की बेसिस पे हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करते हैं। सेकंड थिंग, कोई ऐसी चीज जो शायद हमने फेस नहीं करी है, आपके लिए शायद न्यू थी या कोई दूसरे फेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप ही के साथ, आप ही के पर्टिकुलर केस में वो चीज अलग है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, वो सजेशन या वहां पे एक ओपिनियन हम वहां पे दे सकते हैं। अगेन उसमें एट द एंड जो फाइनल डिसीजन होगा वो बैंक की अथॉरिटी या एचआर डिपार्टमेंट जो है वही ले पाएगा। आप या हम इस चीज का डिसीजन नहीं ले सकते हैं। आप वहां पे जाके एचआर डिपार्टमेंट को ये बोलेंगे कि देखिए ये वीडियो बनाया था यूट्यूब पे, आपको इस बेसिस पे करना ही पड़ेगा, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वी आर जस्ट ट्राइंग टू टेल व्हाट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अवर एक्सपीरियंस, राइट। और अगर एक्सपीरियंस नहीं तो सिर्फ एक सजेशन या ओपिनियन हम देने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। इफ यू आर बीइंग हेल्प्ड देन आई विश ऑल द वेरी बेस्ट। अब आ जाते हैं कि आप लोगों की क्या क्या क्वेरीज थी और उसकी क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला चीज ये था कि जो फोटोग्राफ आपने अपलोड किया था, ठीक है, 2 फोटोज इस बार आईबीपीएस जो है मांगने लगा है पिछले साल से। पहले मैंने जब एग्जाम दिया था तब तक लाइव फोटो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, लाइव फोटो अपडेट का नहीं मांगा करता था, बट पिछले एक या इस बार से उन्होंने लाइव फोटो अपडेट का भी एक ऑप्शन डाला हुआ है। उस केस में आपको क्या करना है, लाइव फोटो तो आपने जो एक बार डाल दिया फॉर्म भरते टाइम वो आपने डाल दिया, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अपलोड करना होता था। और जब आपने नोटिफिकेशन अगर देखा होता, जब अगर आईबीपीएस ने जब नोटिफिकेशन आउट किया था उस टाइम पे अगर नोटिफिकेशन पड़ा होता तो वहां पे बहुत क्लियरली ये मेंशन होता है कि सेम फोटोग्राफ विल बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और बाद में सिलेक्शन के टाइम पे भी वही फोटो यूज होनी होगी। जब तक आप बैंक में एंटर नहीं कर जाते हैं तब तक आपको सेम फोटो ही यूज करनी है। आप कहेंगे कि सर वो 6 महीने पुरानी हो गई या साल भर पुरानी हो गई, डजेंट मैटर, आपको सेम फोटो जो आपने आईबीपीएस की फॉर्म में अपलोड किया था वही फोटो आपको यूज करना होगा। इन केस अगर आप ये कहेंगे कि सर वहां तो बहुत सारी चाहिए होंगी, क्योंकि आपको नई नई करके भी 20 फोटोज वहां पे ले जानी होती है। अब आप कहेंगे सर मेरे पास तो 2 ही बची है या 3 ही बची है, नो नीड टू वरी, आप जाइए स्टूडियो, उनको कहिए कि उसकी आपको और कॉपीज निकाल करके दे देंगे। 50 से 100 रुपए में वो बहुत सारी कॉपीज आपको निकाल करके दे देते हैं। सेकेंड थिंग कि सर मेरे पास तो एक भी नहीं बची हुई है, तो उसका आपको सॉफ्ट कॉपी अगर ढूंढना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी जो होगा उससे आप वहां से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है तो जो आपका प्री का या मेंस का या इंटरव्यू का एडमिट कार्ड हो या एप्लीकेशन फॉर्म हो उसमें से आप क्रॉप करिए और उस फोटो का प्रिंट निकलवाइए, क्योंकि फोटो तो आपको वही चाहिएगा, यू कैन नॉट चेंज द फोटोग्राफ, राइट। आई होप कि फोटोग्राफ को लेकर के कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हमने एडमिट कार्ड और प्रिंट को लेकर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, ये वीडियो मैंने बहुत पहले बना दिया था, जब आपकी कॉल लेटर आना स्टार्ट हुए थे उसके पहले ही बना दिया था। उस टाइम भी मैंने ये कहा था कि आपको 5 फॉर्म ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने आईबीपीएस को फिल किया था, सेकेंड आपका प्री का एडमिट कार्ड, थर्ड आपका मेंस का एडमिट कार्ड, फोर्थ जो है आपका इंटरव्यू का एडमिट कार्ड,
एंड फिफ्थ एंड द लास्ट वन, जो आपको बैंक ने ऑफर लेटर या रिक्रूटमेंट लेटर भेजा है वो। अब बहुत सारों के कमेंट इसमें भी ये आए कि सर जो हमने प्री का एडमिट कार्ड था वो तो हमारा ले लिया गया है, वो तो मेंस और इंटरव्यू के टाइम पे उन्होंने रख लिया है। ऑफ कोर्स आई नो दैट थिंग कि वो फॉर्म जो था वो तो रख लिया गया है। मैंने कभी भी ये मेंशन नहीं किया था कि जो स्टैंप वाला फॉर्म था या जो एडमिट कार्ड आप एग्जाम में लेके गए थे वही लेके जाना है। नो, आपको एक प्रिंट निकालना है, जो सॉफ्ट कॉपी आपने सेव किया होगा उसी का एक प्रिंट निकालना था और उसी प्रिंट को आपको वहां पे भी लेकर के जाने हैं, पांचों के पांचों फॉर्म लेकर के जाने हैं, उसमें कोई भी चेंजेस आप नहीं करवा सकते हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट था एड्रेस को लेकर के सॉरी, एड्रेस को लेकर के जो पॉइंट था उसमें ये था कि सर मेरा करस्पॉन्डेंस एड्रेस दूसरा है, परमानेंट एड्रेस दूसरा है, आधार कार्ड में एड्रेस दूसरा है, तो अब मुझे उसको लेकर के क्या करना चाहिए? देखिए, एड्रेस एक ऐसी चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। क्यों? क्योंकि बैंक को एक्चुअली ये जानना होता है कि जिस भी स्टाफ मेंबर को, जिस भी एम्प्लॉय को वो हायर कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली रहते कहाँ पे है, उनका प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ पे है। अगर आपने एक डाल रखा है लखनऊ का, दूसरा डाल रखा है एमपी के इंदौर का और तीसरा एड्रेस डाल रखा है राजस्थान के जयपुर का, तो ऑफकोर्स ये बात है कि बैंक को अगर आपको कॉन्टेक्ट करना होगा तो वो कौन से एड्रेस पे आपको कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो फॉर दैट रीजन बैंक को एक सिंगल एड्रेस चाहिए होता है और कोई ना कोई उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आपको देने होते ही हैं। इन केस अगर अलग अलग है तो क्या करना चाहिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट कार्ड या ऐसा कुछ अगर लॉस हो गया है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, उस केस में एक सिंपल सी चीज आप कर सकते हैं, आप एक एफिडेविट बनवाइए। एफिडेविट मतलब क्या होता है, आप एडवोकेट के पास जाइए, आपके सिटी में, आपके शहर में कोई भी एडवोकेट है वहां पे जाइए, उनको बोलिए कि एफिडेविट बनवाना है, वो आपका एफिडेविट बना देंगे और उसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है कि आपका एडमिट कार्ड लॉस हो गया है या एडमिट कार्ड आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या जो एड्रेस को लेकर के जो अलग अलग एड्रेस है कि भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ या ऐसा सब रहता हूँ, उसकी प्रॉपर ड्राफ्ट बनेगी। वो एडवोकेट जो है वो बेटर तरीके से कर सकते हैं, प्रॉपर ड्राफ्ट बन करके उसका एफिडेविट जो है बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए, अगेन एड्रेस वाला मामला और एडमिट कार्ड की प्रिंट वाला मामला, ये अगेन बैंक की डिसीजन के हाथ में आता है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता कि नहीं आप बिना उसके चल जाइए, हो जाएगा, या वो लेके ही जाना पड़ा है, अगर वो नहीं है तो आप जाइएगा ही मत। नो, अगेन ये आपका और बैंक के बीच में जो डिस्कशन होगा वो उस पर डिपेंड करता है। अगेन यहाँ पे जो सजेशन है मेरा वो ये है कि आप एक एफिडेविट बनवाइए, और अगर एफिडेविट बनवाएंगे तो उससे शायद आप एक सेफर एंड पे रह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन नेक्स्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे। कुछ लोगों का ये था कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट हमें बनवाना किससे है और कौन सा फॉर्मेट जो है वो वहां पे वैलिड चलेगा। कुछ लोगों ने मुझे फोटोज और उनकी पीडीएफ्स भेजी हैं जो उनको कॉलेज से इशू हुआ था कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नो डाउट जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज आपको दे रहा है ऑफ कोर्स इट्स अ वैलिड वन, क्योंकि कॉलेज ने उसकी स्टैंप लगा करके उसका जो लेटर हेड होता है उस पर दिया है, तो ऑफ कोर्स वो एक वैलिड है। ये चीज आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बैंक अथॉरिटी भी जानती है। बट अगर बैंक का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हुआ कि आपको सर्टिफिकेट जो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो इसी फॉर्मेट में लेके आना है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फिर उसी फॉर्मेट में लेकर के जाना चाहिए। अगेन हो सकता है कि जो आप लेटर हेड पे लेकर के जा रहे हैं शायद बैंक उसको एक्सेप्ट कर ले, आई कैन नॉट से मच अबाउट इट, बट हाँ अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जो कॉलेज ने इशू किया है वो तो मैं रखता ही, साथ ही साथ जो बैंक वाला फॉर्मेट है मैं उसको भी अपने साथ लेकर के जाता, ताकि मुझे मन में या मेरे दिमाग में किसी भी चीज का कंफ्यूजन ना रहे कि ये होगा या नहीं होगा, या इसको एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सीरियस थिंग। हम इस चीज को मजाक में नहीं डाल सकते कि हाँ ठीक है होगा जो देखा जाएगा। तो आपको अपनी तरफ से जितने पॉसिबल डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं उतने डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करने चाहिए। नेक्स्ट चीज, जो लास्ट वीक मेल आना स्टार्ट हुए थे, ठीक है, मेल आए हैं, पर्सनल मेल आईडीज पे सबको मेल रिसीव हुआ है, तो वहां पे मेल को लेकर के पर्सनल मैसेजेस और कॉल इस चीज को आ रहे हैं कि क्या सर हमें उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल के क्या सब पे ये लिखना है कि आई एक्सेप्ट दी ऑफर लेटर एंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन और साइन लिख करके उसका पीडीएफ बना के वापस भेजना है क्या? जस्ट टेल मी वन सिंगल थिंग, अगर आप ऐसा कर भी देंगे तो क्या उसमें कुछ नुकसान है? देखिए, बैंक ने उस चीज को मांगा है या नहीं मांगा है दैट आई डोंट नो, बिकॉज मेरे टाइम पे सिचुएशन अलग थी, सीन अलग थे और चीजें अलग थी। अभी के टाइम पे अगर बैंक ने आपको ये कहा है कि आप उस पर रिवर्ट बैक करिए, तो कुछ लोगों ने क्या किया कि मेल पे ही सिंपल मैसेज के तौर पे उनको रिवर्ट बैक कर दिया कि ठीक है वी एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एंड वी आर रेडी टू ज्वाइन द बैंक। कुछ लोगों ने पीडीएफ बनाया, उस पीडीएफ को डाउनलोड किया, उस पर नीचे लिखी ये चीज, अपना साइन किया और फिर उसको स्कैन करके बैंक को भेज दिया और सारी चीजें कर दिया।
अब जिन्होंने भेज दिया वो कंफ्यूज हैं कि सर हमने भेज दिया कुछ होगा तो नहीं, जिन्होंने नहीं भेजा वो इस चीज को लेकर कंफ्यूज है, सर हमने नहीं भेजा कुछ होगा तो नहीं। देखिए सिंपल सी चीज ये है, एक्स्ट्रा करने में नुकसान कुछ भी नहीं है और आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा करने में नुकसान तब होता है जब आप कुछ गलत कर रहे हो। इन दिस केस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, सो डू वन थिंग वेरी सिंपल, आप उसका प्रिंट निकालिए, उसमें सब में नीचे लिखिए दैट यू एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन एंड यू आर रेडी टू ज्वाइन दी बैंक। अपना साइन करिए, पीडीएफ बनाइए और उसको रिवर्ट बैक मेल डाल दीजिए, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट की हम किससे साइन करवा सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कौन साइन कर सकता है, क्या हमारे फ्रेंड्स कर सकते हैं या हमारे फैमिली मेंबर्स कर सकते हैं या कोई गैजेटेड ऑफिसर ही चाहिएगा। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, ये कोई डाउटफुल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये राइट क्वेश्चन है। देखिए मैंने मेरे टाइम पे क्या किया था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला मैं अपने कॉलेज गया था, वहाँ के जो प्रिंसिपल सर थे मैं उनसे मिला और मैं उनको सिंपल सी चीज़ कही कि सर बैंक का ये फॉर्मेट है, मेरा सिलेक्शन हुआ है, बैंक को इस फॉर्मेट में कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उन्होंने उनका नाम लिखा, उन्होंने सारी एंट्रीज फिल जो भी उसमें रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट्स में वो फिल करी और बैंक कॉलेज का सिक्का लगा करके जो स्टैम्प होता है वो लगाया और उन्होंने साइन कर दिए थे। पहला मैंने ये किया था। दूसरा मैंने क्या किया था, जिस भी बैंक में आपका सिलेक्शन हुआ है उसी बैंक में जाइए, आसपास कोई ना कोई तो ब्रांच होगी या नियर बाय ब्रांच को ढूंढिए, वहां जाइए, वहां की जो मैनेजर सर हैं उनसे मिलिए और उनको बताइए कि आप यहाँ पे रहते हैं, इसी सिटी में आप रहते हैं और आपका जो है सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस के थ्रू उसी बैंक में। इट कैन बी एनी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, कैनेडा बैंक, इट कैन बी एनी बैंक, ठीक है। आपका उस बैंक में सिलेक्शन हुआ है और आपको वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप वो बैंक मैनेजर जो है वो खुश होंगे, आपसे मिलेंगे, आपसे उसका उनका डिस्कशन होगा और वो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो बना करके दे देंगे। हाँ ऑफ कोर्स इस चीज को मत भूलिएगा, जो आईबीपीएस ने आपको आपका जो रिजल्ट था और बैंक ने जो ऑफर लेटर दिया है वो आप उनको ले जा करके दिखाइएगा जरूर, राइट, ठीक है। वो चीज आपको करनी ही है, ठीक है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने आपको बताया कि मैंने मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल और जो कि वहां पे थे बैंक मैनेजर उनसे साइन करवाया था। और कौन हो सकते हैं, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर है वो चलेंगे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है वो चलेंगे, किसी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल हैं या प्रोफेसर हैं वो भी चल जाते हैं, राइट। तो आपको कोई ऐसे पर्सन लेना है जिसकी कुछ ना कुछ मतलब उसने कुछ अचीव किया हो या उसने कोई ना कोई वैल्यू उसकी सोसाइटी में या गवर्नमेंट में कुछ होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां से भी आप एक ले सकते हैं। आई होप मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स आई हैव कवर्ड इन दिस। एक पॉइंट ये था कि हमें डॉक्यूमेंट कैसे फिल करना है, तो इन दी अपकमिंग वीडियोस हम वो सारी वीडियोस अपलोड करते चले जाएंगे। पर्टिकुलर सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर के एक इंडिविजुअल वीडियोस आएगी, वो इसके बाद वाली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बट जो मेजोरिटी ऑफ क्वेरीज था वो मैंने बहुत अच्छे से कोशिश किया है कि इस वीडियो में सारा समझा दूं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया था, उसके लिए आई एम सॉरी। एंड अगर स्टिल आपकी कुछ क्वेरीज रह गई हैं तो यू कैन टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। और जिन लोगों का व्हाट्सएप पे ऐड करना रह गया था, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, हमारी टीम उस पर काम कर रही है एंड वेरी सून यू विल बी कनेक्टेड इनटू द ग्रुप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।